वहाँ के एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर तो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर-ए-तैयबा का वो जालिम सरकार हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही देश से अगवा कर गिरफ्तार किए जाने के दावे के बाद भारत की राजनीति में भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। इसी कड़ी में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा और सीधा बयान दे दिया है। ओवैसी ने अमेरिकी कार्रवाई का हवाला देते हुए PM मोदी से पाकिस्तान जाकर 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को भारत लाने की मांग की है। ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि अगर अमेरिका दुनिया के दूसरे छोर पर स्थित वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से अगवा कर सकता है तो भारत भी अपने सबसे बड़े जख्म 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दोषियों को न्याय के कटघरे तक ला सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के चर्चित 56 इंच के सीने वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा, अब वक्त है उसे सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई में दिखाने का। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, आज हमने खबर सुनी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेनाओं ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही देश से अगवा कर लिया और अमेरिका ले गए। अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो आप भी किसी से कम नहीं है मोदी जी। ओवैसी ने आगे कहा, अगर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़कर अमेरिका ला सकते हैं तो आप भी पाकिस्तान जाकर 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को भारत वापस ला सकते हैं। आप अपना 56 इंच का सीना दिखाइए। देश को सिर्फ भाषण नहीं, इंसाफ चाहिए। आइए आपको सबसे पहले ओवैसी का ये वीडियो दिखा दें। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर-ए-तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। तो मेरे भाई, मुझे मालूम कि आज के भाषण के दरअसल पूरा विवाद अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हालिया घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करने का दावा किया। राजधानी काराकस में कई धमाके सुने गए और आसमान में अमेरिकी सैन्य विमानों की गतिविधि भी देखी गई। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एक संयुक्त अभियान में निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रंप ने पोस्ट में कहा कि यह कार्रवाई ड्रग तस्करी, संगठित अपराध से जुड़े मामलों के लिए की गई है और मादुरो अब अमेरिकी कानून के तहत जवाबदेह होंगे। हालांकि वेनेजुएला सरकार और उनके समर्थकों ने इसे अमेरिका की आक्रामक और अवैध कार्रवाई करार दिया है। इस घटनाक्रम के बाद भारत सरकार और ज्यादा सतर्क हो गई। विदेश मंत्रालय ने शनिवार देर रात वेनेजुएला की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वेनेजुएला में मौजूद भारतीय नागरिक अत्यधिक सावधानी बरतें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। विदेश मंत्रालय ने यह भी सलाह दी कि वहां मौजूद भारतीय अपनी गतिविधियां सीमित रखें और स्थानीय प्रशासन और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहे। एक एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा हालात तेजी से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओवैसी के बयान का सबसे संवेदनशील हिस्सा 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का संदर्भ रहा। यह हमला भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक आतंकी हमलों में से माना जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस हमले के मास्टरमाइंड के तौर पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों का नाम सामने आया था, लेकिन आज भी कई आरोपी भारत की पहुंच से बाहर है।
ओवैसी ने इसी मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जब अमेरिका अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है तो भारत को भी अपने नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इतने साल बीत जाने के बाद भी 26/11 के मास्टरमाइंड भारत की अदालत के सामने क्यों नहीं लाए जा सके। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।